नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। इसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। नोमुरा ने 2020-21 में जीडीपी अनुमान -10.4% किया। सितंबर में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य के मुकाबले 77% रहने का दावा। सितंबर में भारत की अर्थव्यवस्था की पटरी पर आने का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया दावा। 8 में से 5 संकेतों में तेजी, 3 में दिखाई दी स्थिरता। आदित्य बिरला फैशन में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीदने पर व्यापारी संगठनों को ऐतराज, एफडीआई पॉलिसी का बताया उल्लंघन। सितंबर तिमाही में कपड़ों की बिक्री में जारी रही गिरावट, औसत रेवेन्यू भी 45 से 55% के नीचे फिसला। बॉन्ड्स, शेयर्स और एफडी के एवज में लिए गए कर्ज पर नहीं मिलेगी आपको रकम। मॉरेटोरियम में राहत नहीं किए गए शामिल। दिवाली के पटाखों की ऑनलाइन खरीदारी पर मिल रहा है 50% तक डिस्काउंट। कई वेबसाइट्स और एप्स पर हो रही है एडवांस बुकिंग। लीवर की बीमारी, गौचर के मरीजों के लिए कोरोना काल बनकर आया मुसीबत। एंजाइम थेरेपी कराना हो रहा है मुश्किल। तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार से किसानों का हर साल हो रहा है 1300 करोड़ का नुकसान। सरकार से रोक लगाने की मांग। हीरो मोटोकॉर्प भारत में करेगी हार्ले डेविडसन बाइक्स की बिक्री, सर्विस और पार्ट्स भी कराएगी मुहैया। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री ने कोरोना से हुए नुकसान के आकलन के बाद विकास दर का अनुमान लगाने की बात कही थी। अभी वित्त मंत्रालय ने आकलन के बाद आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में पहली बार इस साल देश की विकास दर पर अपना अनुमान जाहिर किया है। इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर अभी तक चुप्पी साधे रखने वाले वित्त मंत्रालय ने भी इस पर अपना अनुमान जाहिर कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई देने का दावा किया है। उन्होंने 2020-21 के लिए नेगेटिव या जीरो के करीब विकास दर रहने का अनुमान जताया है। Revival is there, which is going to be steady and sustainable revival. If that sustainable revival is going to happen between Q3 and Q4, we expect that the overall GDP growth, notwithstanding the pandemic, should be something which, as is being predicted by the IMF, even if it is going to be in the negative or near zero this time, इस कमी के लिए वित्त मंत्री ने अप्रैल-जून तिमाही में लॉकडाउन के चलते विकास दर में आई 23.9% की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जहान है से पहले जान को तरजीह देने की दलील देकर वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के फैसले को सही ठहराया। उनका कहना है कि इससे सरकार को कोरोना की जंग के लिए तैयारी करने का मौका मिला, लेकिन आगे के लिए वित्त मंत्री को इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का पूरा यकीन है। The next year will be very clearly India seeing itself as one of the fastest growing economies. So we are looking at that kind of a trajectory, and the indicators show that primary sector, related sectors of agriculture and rural India are all doing very well. As a result, the demand for durable goods, agricultural equipment, tractors, vehicles are all going up. And festival season has commenced in India, as a result of which I expect the demand to go up. पीएम ने सरकार के उठाए सुधारवादी कदमों का जिक्र करते हुए सरकार की पीठ थपथपाई है। वर्ष 2014 से अब तक देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा। इन सुधारों को आधार बनाकर आज भारत आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाने में पूरी शक्ति से जुटा हुआ है। हमारा ध्येय है कि हम भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति वाले देशों में लेकर जाएं।
अब देखना ये होगा कि तेजी स्थायी है या केवल फेस्टिव सीजन के बहाने हो रही खरीदारी से माहौल सुधर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। फेस्टिव सीजन में हर तरफ बिक्री की बहार है, तो फिर रियल एस्टेट क्यों इस मौके को बुलाने में पीछे रहेगा? ऑफर्स, स्कीम, डिस्काउंट्स के दम पर इस सेक्टर ने नवरात्र में ग्राहकों को लुभाने में कामयाबी हासिल की है। अब दावा किया जा रहा है कि इस बार दिवाली तक ये सेक्टर भी बिक्री में बड़ी उछाल लगाने में कामयाब रहेगा। इस बार के फेस्टिव सीजन में ज्यादातर सेक्टर्स में जोरदार खरीदारी देखी जा रही है। कार बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है तो एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल की बिक्री भी नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगी है। इन सब के बीच ऑफर्स, डिस्काउंट्स और स्कीम्स की नाव पर सवार होकर रियल एस्टेट में भी कोरोना की लहरों का सामना करने का साहस पैदा हो गया है। हाल ही में गए नवरात्रों में घरों की बिक्री में सुधार आने का दावा किया जा रहा है। इस साल के फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट मार्केट को काफी उम्मीदें हैं। कोविड के बाद हमने कस्टमर की साइट विजिट्स में 50% तक का इजाफा देखा, जो कि हमें उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में सेल्स में कन्वर्ट होगा। लोग इस समय नियरिंग पोजेशन या रेडी टू मूव इन्वेंट्री को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फेस्टिवल ऑफर्स ने होम बायर्स को अट्रैक्ट किया है। वो होम बायर जो आफ्टर लॉकडाउन प्रॉपर्टी सर्च करने निकला, क्योंकि अब प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन का टाइम जो पहले 1 महीने हुआ करता था, आफ्टर लॉकडाउन वो भी 2 से 3 महीना हो गया। तो 2 से 3 महीने के बाद फेस्टिवल सीजन आया और इस टाइम डेवलपर्स ने भी खुल के स्कीम्स की बौछार करी, तो उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट को देखने को मिला। जम के खरीदारी हुई है और होम बायर्स को अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी मिली है और डेवलपर्स के स्टॉक भी अच्छे लिक्विडेट हुए हैं। नवरात्र में आई इस तेजी का असर दिवाली तक बेरोक टोक जारी रहने का अनुमान है। फेस्टिव सीजन में हुई अभी तक की बिक्री के असल आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में इसके अनुमानों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि बीते कुछ अरसों के ट्रेंड और मौजूदा रुझानों के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुंबई में बिक्री 36% और पुणे में 34% बढ़ेगी। बेंगलुरु में घरों की बिक्री में 35% बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके बाद बारी आती है एनसीआर की, जहां बिक्री 31% बढ़ने का अनुमान है। कोलकाता में 30% और चेन्नई में 22% और हैदराबाद में घरों की बिक्री 21% तक बढ़ने का अनुमान है। महाराष्ट्र में बिक्री बढ़ने के पीछे बड़ी वजह दिसंबर तक के लिए दी गई स्टैंप ड्यूटी की छूट है। हालांकि एनसीआर में रियायत न होने के बावजूद घरों की बिक्री में तेजी का दावा किया जा रहा है। बहुत सारे डेवलपर्स इस फेस्टिव सीजन में उम्मीद कर रहे हैं कि जो बिक्री है हाउसिंग की, स्पेशली उत्तर प्रदेश के नोएडा रीजन में काफी तेजी पर है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से इस साल और भी ज्यादा सेल्स करने की उम्मीद है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के बाद अब बाहर निकले हैं, सरकार का काफी ज्यादा सपोर्ट है और इसके चलते हमें लग रहा है कि इस साल हम पिछले साल का रिकॉर्ड भी सेल्स का तोड़ देंगे। लेकिन बाकी सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट का खतरा भी यही है कि कहीं फेस्टिव सीजन में जोश दिखाने वाला मार्केट दिवाली के बाद बेरौनक न हो जाए। अभी भले ही ऑफर्स की आड़ में बिक्री हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि ज्यादातर खरीदार वो लोग हैं जो लॉकडाउन में घर नहीं खरीद पाए थे। इकोनॉमी के मौजूदा हालात में ज्यादातर लोगों के पास न तो पैसे हैं और न ही हिम्मत कि वो घर खरीद सकें। ऐसे में रियल एस्टेट की रफ्तार को लेकर आशंका कायम है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।